गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने थर्ड चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। प्लेइंग विद नंबर्स में सबसे पहले आज आपको मैं बताऊंगा व्हाट आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स मीन्स व्हेन टू और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर ईच नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऐसे नंबर्स को फैक्टर कहते हैं, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 and 3, तो 4 3 जा 12, यानी 4 और जो 3 हैं ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके, 12 के। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर, यानी जो इसके फैक्टर हैं, यानी जैसे यहाँ पे 4 और 3 है, ये पूरे टोटली डिविजिबल हैं किससे, 12 से। अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, यानी जितने भी नंबर्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं अपने खुद के एक फैक्टर्स का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स में। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसमें से कुछ नंबर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आज फिर से उसके बारे में एक हम लोग रिकैप करेंगे और उसके बाद हम लोग आज अपनी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले इवन नंबर्स की बात करते हैं। तो इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो पूरी तरीके से 2 से डिवाइड होते हैं, यानी वो नंबर जो पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी जो 2 के पूरे तरह से डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल होता है। लाइक दैट द वंस डिजिट ऑफ एन इवन नंबर इज़ 0, 2, 4, 6 और 8। लाइक एग्जाम्पल 30 देख सकते हैं, तो लास्ट में यहाँ पे 0 आ रहा है, इट मीन्स ये पूरा 2 से डिवाइड होगा। 4032 यहाँ पे 2 लास्ट में आ रहा है, तो ये भी पूरा 2 से डिवाइड है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड नंबर ऑड नंबर्स की। तो ऐसे नंबर जो इवन नंबर नहीं होते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं, या आप ये कह सकते हैं ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। लाइक दैट 1, 3, 5, 7, 9 सच टाइप ऑफ नंबर्स। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो दैट आर प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जिसमें कोई भी लाइक दैट, जैसे कोई 2 पेयर दिया हुआ है, ठीक है, विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, यानी जिसके कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, सिर्फ वो खुद से और 1 से डिवाइड होता है, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 3 1 से डिवाइड होता है, 3 से, और इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। लाइक दैट 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो बहुत सारे इनफैक्टली मैनी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 2, और जो 1 है ना वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है, और ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर हो। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स की। ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 8 को ले लीजिए, 8 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। यानी कि अब देखिए इसमें कितने सारे फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 4 और 8, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। और बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है आपका वो है 4। इसके बाद बात करते हैं हम लोग को प्राइम नंबर्स की। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 4 और 15 को ले लेते हैं, ये दोनों को प्राइम्स है। कैसे? क्योंकि 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2 और 4। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 3, 5 और 15। दोनों में क्या कॉमन है, कुछ सिमिलर दिख रहा है आपको? नहीं, सिर्फ 1 को छोड़ के। तो 1 को छोड़ के अगर कोई और कॉमन फैक्टर ना आए, ऐसे 2 नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर्स की। कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो देख के आप पता लगा सकते हो कि वो एक परफेक्ट नंबर है? तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स निकाल लें आप, सारे पहले फैक्टर्स निकाल लें और उन सारे फैक्टर्स को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो सम ऑफ फैक्टर्स आएगा उसका जो ट्वाइस होगा, यानी उस सम ऑफ फैक्टर्स को आपने निकाल लिया, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा वो नंबर आ जाए जो पहले दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट नंबर होगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कंसाइडर द नंबर 6। हमने 6 को एक नंबर ले लिया, तो अब आपको ये बताना है ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। चलिए 6 के फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर ऑफ 6 क्या होंगे, 1, 2, 3 एंड 6, यानी इन 4 इसके ये चारों टेबल में आ जाते हैं। 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है 6, 3 से भी होता है और 6 खुद से भी होता है। तो इसके फैक्टर्स का सम निकालते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 6, तो इसका जो सम ऑफ द फैक्टर्स आया वो क्या हो गया हमारा, 12। अब जो हमारा 12 आ गया सम ऑफ द फैक्टर्स,
अब यही हमारा जो नंबर दिया था, जो नंबर 6 दिया था, उसका ट्वाइस करते हैं। तो 6 का ट्वाइस करेंगे, 6 इंटू 2 क्या आएगा 12। यानी जब हमने नंबर दिया था उसका ट्वाइस किया, वो सम ऑफ द फैक्टर्स के इक्वल आएगा, तो वो हमारा एक परफेक्ट नंबर होगा। तो 6 हमारा एक परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि 6 का ट्वाइस 12 आ रहा था और उनके जो फैक्टर्स थे उनका एडिशन भी 12 आ रहा था। तो अब आई होप आपको सारे नंबर सिस्टम समझ में आ गए होंगे और आपको अब अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। थैंक यू।